उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर। बलिया आर्मी कैंटीन में होता है बड़ा खेल। बलिया आर्मी कैंटीन में बाहरी लोगों का दबदबा। पूर्व सैनिक आर.के. राय ने किया बड़ा खुलासा। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेशिया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पूर्व सैनिक आर.के. राय ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि डिफेंस कैंटीन को चलाने वाले भगवान प्रसाद 20 वर्षों से जमे हुए हैं। वहीं पूर्व सैनिकों की सुविधाओं के लिए ग्रोसरी से लेकर लिकर तक की इस कैंटीन में होने के बावजूद पूर्व सैनिकों को घंटों लाइन में खड़ा कर भी नहीं दिया जाता है। हम आपको बताते चले कि इस सीएचडी कैंटीन में 1 साल से अधिक स्टाफ नहीं रह सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि फिर ऐसी क्या मजबूरी है बलिया की इस आर्मी कैंटीन की? किसके इशारे और किसके दबाव में यहाँ के स्टाफ 20 वर्षों से जमे हुए हैं? एनसीसी स्टाफ भी इनके सामने कुछ नहीं है। ना तो सामान आने की कोई सूचना मिलती है और ना ही जाने की। 2 दिन में ही कैंटीन का पूरा सामान कैसे बिक जाता है? सवालों और संदेह के घेरे में बलिया की डिफेंस आर्मी कैंटीन खड़ी है। पूर्व सैनिक की सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कैंटीन में ग्रोसरी से लेकर लीकर के लिए 4 काउंटर बने हुए हैं, लेकिन चलते केवल 1 या 2 ही है। अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो लगभग 10,000 से भी अधिक पूर्व सैनिक बलिया में मौजूद है, जो 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, जो बिना सामान लिए घंटों लाइन में लगकर वापस अपने घर चले जाते हैं। कई बार इसे लेकर पूर्व सैनिकों के द्वारा अधिकारियों सहित डीएम बलिया को भी अवगत कराया गया। बावजूद इसके ना तो कोई सुनवाई हुई और ना ही अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। यही नहीं, बलिया के यह आर्मी कैंटीन सरकार की योजनाओं को भी धत्ता लगा रहा है। हम आपको बता दें कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बने इस आर्मी कैंटीन का सुंदरीकरण तो किया गया, लेकिन ना तो इस कैंटीन में आरओ प्लांट है और ना ही पीने के लिए शुद्ध जल की सुविधा ही मौजूद है। पूर्व सैनिक के द्वारा आरोप लगाया गया है कि लिकर रहते हुए भी मना कर दिया जाता है। वहीं आर्मी कैंटीन के बाहर पेटियों में भर भर कर बेच दिया जाता है। इसका पैसा कहां और किसको जाता है, किसी को जानकारी नहीं है। आइए सुनते हैं इस बड़े खुलासे को लेकर पूर्व सैनिक आर.के. राय ने और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पेश। मैं हूं राजेश मिश्रा, धन्यवाद। सर, तेज आवाज में एक परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन आर.के. राय, सेना से रिटायर्ड हूँ और मैं गाय घाट से रहने वाला हूँ और यहाँ पर बलिया में सीएचडी कैंटीन के लिए यहाँ पर कुछ परेशानियाँ हैं, जिसके लिए मैं आपके समक्ष जो है कि अपना वो रख रहा हूँ। क्या समस्या है सर, क्या परेशानी है? समस्या ये है कि डिफेंस से जो भी रिटायर्ड सैनिक लोग हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए ये एक कैंटीन सुविधा दी गई जो ब्रिटिश टाइम से ही है, और ताकि उनको, उनके परिवार को जो बाहर रह रहे हैं, चाहे जैसे रिटायर्ड हैं, उनको सही ढंग से सामान मिल सके। उसको बोलते हैं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, सीएसडी कैंटीन, जो हर शहर में है। और तो उसमें सामान महीने में लेकर आता है, कुछ जो रिटायर्ड पर्सन भी लेते हैं, और जनरल स्टोर आता है जिसमें कि तकरीबन साबुन, तेल, टूथपेस्ट वगैरह सब आता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ये वो है, क्या नाम है, हम लोगों को पता नहीं लग पाता है कि कब सामान आता है और कब चला जाता है, कब बिक जाता है, 2 दिन में आता है। यहाँ दूर दराज में 50 किलोमीटर दूर में भी सैनिक रह रहे हैं, बूढ़े भी हैं, 70 साल 80 साल के भी हैं। वो आते हैं, नई सूचना होने पर 50 किलोमीटर अप एंड डाउन 100 किलोमीटर चला करके वापस चले जाते हैं। कुछ यहाँ तो सिविलियन स्टाफ ही ज़्यादातर देखता है, क्योंकि यहाँ पर 20-20 साल से जो सिविल एम्प्लॉय कर रखे हैं ऑर्डर पर, और उनको हर साल तकरीबन एग्रीमेंट के हिसाब से बदली होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। मिस्टर प्रसाद एक हैं जो कि कैंटीन क्लर्क हैं, जो 20 साल से जमे हुए हैं, और कैंटीन को कैसे चलाया जाता है, कैसे क्या क्या कमीशन कहाँ मिलता है, और कैसी कैसी चीज़ों की डिमांड करने पर कितना मिलता है, ये सारी उन लोगों को मालूम है। इसमें कि बोगस सामान जो नहीं बिकने वाला, इस समय जो जवान नहीं चाहता, जो फौजी आदमी नहीं लेना चाहता, उसको ला के भर दिया जाता है और वही सामने रखा जाता है। कुछ लीकर की क्वालिटी भी स्टैंडर्ड में आती है, लेकिन वो बीच में रखा जाता है और वो अपने लिए सिक्योर स्टोर में पड़ा रहेगा, बोल देंगे कि ये ख़त्म हो गया। इस विषय पर हम लोगों ने डीएम साहब को भी पूरे
एक्समैन जो कि अध्यक्ष महोदय के साथ में हम लोगों ने चर्चा किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, रिपोर्ट दिया, बोले कि हम इस पर देखेंगे। कई बार हमने एनसीसी ऑफिसर से हम लोगों ने जा कर के वहाँ पर ये दिक्कतें बताई कि भाई ये प्रॉब्लम है, और तो वो बोले कि हमें स्टाफ की कमी है और कुछ ऐसे करके ठीक है सुधारेंगे, लेकिन कोई सुधार हुआ नहीं है। इसके अलावा आप लोगों के द्वारा कहाँ कहाँ पे शिकायत किया गया था? जहाँ जहाँ होना चाहिए। फिर इसके बाद में मैंने इसको फेसबुक पर भी डाला है, एक छोटा सा, आज से 10 दिन पहले। और क्या WhatsApp पर भी जिस डाला है। मामले की आप बात कर रहे हैं वो डीएम साहब के संज्ञान में है? क्योंकि देखा जाए तो डीएम साहब ही मेन यहाँ के अधिकारी हैं। उनको संज्ञान में दे दिया गया है। हमारे अखिलेश्वर सिंह अध्यक्ष हैं, उनके थ्रू हम लोगों ने वहाँ पर मीटिंग लिया था, उसमें कैंटीन के लिए मामले के लिए कदम उठाया था। उन्होंने बोला था कि हम देखेंगे ज़रूर। हम लोगों ने बोला था कि सब सामान यहाँ से गायब हो जाता है और ये मिलता नहीं है, 2 दिन में कैसे आता है, ट्रक के ट्रक का गायब हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा होता है तो हम ज़रूर देखेंगे इसको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की ज़्यादा। कौन है सर ये लोग, कौन हैं सिविलियन जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं? जो सिविलियन जो बिल वल काटने के लिए होते हैं या चाहे कोई सामान देने के लिए होते हैं, इनको 10,000 रुपया शायद महीना पर ये रखा रहता है। 7-8 की स्टाफ हैं, लेकिन वो लोग जो है कि नहीं, वो यहाँ पर काफ़ी दिन रहते ये लोग मिल चुके हैं उनके कुछ ग्रुप से, और उनको ज़्यादातर उनके कार्ड भी ले लेते हैं, मांग लेते हैं और रख लेते हैं, और इसके बाद में सामान उनको जब आए तो दे दिया है इधर। तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने जो ये कैंटीन है इसमें किन किन विभाग के लोगों को दिया जा सकता है सामान? जैसे ग्रोसरी हो गया, लिकर हो गया, केवल डिफेंस वालों को ही दिया जाता है या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 ही डिफेंस वाले को ही दिया जाता है। एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह हैं। कुछ जो सिविलियन एम्प्लॉय होते हैं डिफेंस गवर्नमेंट के, उनके लिए भी ये फैसिलिटीज लागू है। बट आपका आरोप सर ये है कि इस कैंटीन में आम जन को भी दे दिया जा रहा है, कोई भी कार्ड लेके कोई शक नहीं, लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये लोग जो है कार्ड कोई भी लेकर के चले आए, जैसे भी हो। इतना भीड़ क्यों हो जाती है? कोई फायदा सैनिक नहीं आता। आपको मैंने पहले भी 3-4 वीडियो भेजा है, वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रूफ है, लेकिन मैं सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं ऊपर वाले अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया इस पर सुधार किया जाना चाहिए। बड़ी बड़ी मेहरबानी है, यही हमारा ये है।